कहानी के स्टार्टिंग में हमें लाइट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वह स्कूल में होता है, तभी अचानक मौसम बदल जाता है और आंधी चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक रहस्यमयी ब्लैक नोटबुक लाइट के पास आकर गिरती है। लाइट उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी बारिश होने लगती है। लाइट स्कूल में अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि स्कूल का एक लड़का दूसरे लड़के को बुली कर रहा है। लाइट उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का गुस्से में लाइट को पंच मार देता है, जिससे लाइट जमीन पर गिर जाता है। खैर, कुछ देर बाद लाइट लाइब्रेरी में अकेला बैठा होता है। तभी उसे वो ब्लैक नोटबुक याद आती है, जिसे बैग से निकाल कर वो पढ़ने लगता है। इस बुक को पढ़ते हुए लाइट को अजीब सा फील होता है और लाइब्रेरी में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। तभी लाइट की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, जो इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर होता है। लाइट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो बाद में समझ जाता है कि ये क्रिएचर नहीं, सिनिगामी है, जिसका जिक्र इस बुक में है। मतलब सिनिगामी इस बुक का गार्डियन है और यह केवल बुक के ओनर को ही नजर आता है। सिनिगामी लाइट को बताता है कि ये बुक बहुत कुछ कर सकती है और जिस इंसान के पास यह बुक होगी वही इसका ओनर होगा। सिनिगामी बताता है कि बुक की खास बात यह है कि ये किसी के भी जीवन को समाप्त कर सकती है, बशर्ते बुक ओनर के दिमाग में जिसे मारना है उसका सही नाम और चेहरा दोनों क्लियर हो। वजह साफ है, दुनिया में एक ही नाम के कई लोग रहते हैं, इसलिए जिसे मारना है उसका फेस दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये सुनकर लाइट को सिनिगामी की बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी लाइट की नजर उस लड़के पर पड़ती है जो थोड़ी देर पहले एक लड़के को बुली कर रहा था। लाइट बुक को आजमाने के लिए उसी लड़के का नाम डेथ नोट पर लिख देता है। साथ ही उसकी मौत का तरीका भी लिखता है कि सर क्रश होने से उसकी मौत होगी। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से दो कार आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ी पड़ी हुई थी, जिससे उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। ये देखकर लाइट और उसके दोस्त शॉक्ड रह जाते हैं और इस इंसिडेंट से लाइट काफी डर भी जाता है। साथ ही उसे यह भी समझ आ जाता है कि सिनिगामी ने जो कुछ भी उसे बताया था वो सब कुछ सच था। खैर, सीन शिफ्ट होता है जहाँ लाइट अपने घर आ जाता है। यहाँ उसके फादर भी होते हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि कुछ साल पहले लाइट की मॉम का मर्डर हो गया था और कोई सबूत ना होने की वजह से क्रिमिनल को सजा नहीं मिल पाई थी। जबकि लाइट के फादर खुद पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन वो उसकी मॉम को इंसाफ नहीं दिलवा पाए थे, जिसके लिए वो अपने फादर को जिम्मेदार मानता था। खाना खाने के बाद लाइट सोचता है कि क्यों ना मैं उस क्रिमिनल का नाम भी इस डेथ नोट पर लिख दूं। खैर, अगले ही सीन में हमें उस क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा होता है। तभी अचानक से सबकी आंखों के सामने बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लाइट ने उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट पर लिख दिया था। उसकी डेथ की न्यूज देखकर लाइट और उसके फादर खुश हो जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि लाइट स्कूल में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया वहाँ आ जाती है और वो उस बुक को देख लेती है। उसके पूछने पर लाइट उस बुक के बारे में उसे सब कुछ बता देता है, क्योंकि वो मिया पर आंख बंद कर भरोसा करता है। लेकिन मिया उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, तो लाइट मिया को भरोसा दिलाने के लिए लाइव न्यूज दिखाता है और न्यूज में आ रहे क्रिमिनल के फेस को ध्यान में रखकर उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है। साथ ही मरने के तरीके में एक्सीडेंट लिखता है। तभी सामने से आ रही गाड़ी अचानक से उसे हिट कर देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मिया ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। खैर, ये दोनों प्लान बनाते हैं कि सभी क्रिमिनल्स को हम इस दुनिया से मिटा देंगे। साथ ही इंटरनेट की सहायता से क्रिमिनल की लिस्ट बना लेते हैं और डेथ नोट की हेल्प से लोगों को मारने लगते हैं और मरने वाले लोगों के पास ये कीड़ा लिख देते हैं, जिसका मतलब किलर होता है। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि सभी क्रिमिनल्स में दहशत फैल जाए और वो क्राइम करना छोड़ दें। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं कुछ लोग कीड़ा को किलर कह रहे थे, तो कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को मार रहा था। दूसरी ओर पुलिस भी कीड़ा तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि कानून की नजरों में वो एक क्रिमिनल था जो लोगों को मार रहा है। लेकिन लाइट के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण पुलिस असली कीड़ा तक नहीं पहुंच पाती। वहीं दूसरी ओर मीडिया और आम जनता के प्रेशर में गवर्नमेंट इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर करती है, जो कि बहुत ही शार्प माइंडेड और चालाक होता है। ये अपने फेस को कवर करके रखता है और इसका रियल नेम भी कोई नहीं जानता। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि इसका फेस और रियल नेम कीड़ा को ना पता चले और वो इसे ना मार पाए। वैसे इसका नाम एल होता है और आगे हम इसे एल के नाम से ही बुलाएंगे। वहीं दूसरी ओर लाइट और मिया अपनी लाइफ से बहुत खुश होते हैं और इन्होंने 400 से अधिक लोगों को अभी तक मार दिया था। तभी एल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कीड़ा को सरेंडर करने को कहता है। खैर, लाइट के फादर पुलिस में थे, इसलिए एल उन्हें भी अपनी टीम में ले लेता है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस
पुलिस देखकर लाइट और मिया भी परेशान हो जाते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की जा रही है। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया गया तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी। इस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि कीरा को फांसी दी जाएगी और फांसी से पहले इस बात की जड़ तक पहुंचा जाएगा कि उसने इतने लोगों की जान किस तरह और किसकी हेल्प से ली है। ये सुनकर लाइट परेशान हो जाता है और मिया को फोन करके सब बताता है, साथ ही उससे ये सब बंद करने को भी कहता है। वहीं दूसरी तरफ एल के सक्के घेरे में बहुत सारे लोग थे, जिनमें से लाइट भी एक था। एल लाइट के पीछे एक डिटेक्टिव को लगा देता है, लेकिन लाइट को ये पता चल जाता है कि उसके पीछे एल ने डिटेक्टिव लगाए हैं, इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और नॉर्मल बिहेव करता है। तभी मिया लाइट से मिलती है और उसे कहती है कि इस तरह हम नहीं रुक सकते, हमें सभी क्रिमिनल्स को दुनिया से साफ करना होगा। दरअसल लोगों को इस तरह मारने से मिया को मजा आने लगा था और वो यहीं नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन इन दोनों के रास्ते की रुकावट एल बन गया था और ये दोनों एल को मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो कोई उसका फेस देख पाया था और ना ही किसी को उसका रियल नाम मालूम था। मिया लाइट से कहती है कि अगर हम उन एजेंट्स का नाम इस डेथ नोट पर लिख दें जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनके मरने से सबके बीच दहशत फैल जाएगी और कोई भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर लाइट मिया पर गुस्सा करने लगता है और ऐसा कुछ भी करने से उसे मना कर देता है, क्योंकि लाइट इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहता था। इस पर मिया भी उसकी बात मान जाती है। खैर दूसरी तरफ इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एल को पता चलता है कि कीरा ने केवल उन लोगों को मारा है जिन्हें टीवी पर दिखाया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अचानक से वो सभी एजेंट एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जब लाइट को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और अब पब्लिक भी कीरा को किलर कह रही थी, क्योंकि इस बार इनोसेंट लोग मारे गए थे। लाइट गुस्से में सिनिगामी से पूछता है कि क्या तुमने उन लोगों को मारा है, लेकिन सिनिगामी मना कर देता है और कहता है कि ये काम जरूर किसी और ने किया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लाइव चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट के फादर कीरा को ओपन चैलेंज देते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार कर दिखाओ। दूसरी तरफ ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे थे। मिया को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वो लाइट से कहती है कि डेथ नोट पर अपने फादर का नाम भी लिख दो। ये सुनकर लाइट मिया पर चिल्लाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं अपने फादर को नहीं मार सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान एल का ही होता है, क्योंकि उसे लाइट पर शक हो गया था कि वही कीरा है। एक्चुअली एल ये देखना चाहता था कि कीरा लाइट के फादर को मारेगा या नहीं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी लाइट के फादर जिंदा होते हैं तो एल का शक लाइट पर और गहरा हो जाता है। अब रात को एल लाइट के घर आ जाता है और उसके साथ माइंड गेम खेलने लगता है। दरअसल एल लाइट के मुंह से उगलवाना चाहता था कि वही कीरा है, लेकिन लाइट उसके ट्रैप को समझ जाता है। तो एल लाइट के सामने मास्क उतार कर कहता है कि तुम ये मौत का खेल खेलना बंद कर दो। लाइट उसे इग्नोर करके घर से बाहर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में मिया मिलती है और वो लाइट से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। खैर ये दोनों मिलकर एल को मारने का प्लान बनाते हैं। लाइट मिया को बताता है कि एल का चेहरा तो मैं देख चुका हूँ, बस उसका रियल नाम हमें पता करना होगा। तभी ये दोनों एल की डिटेल निकालना शुरू करते हैं तो इन्हें एल के बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता चलता है। मिया कहती है कि उसे जरूर एल का नाम पता होगा। लाइट उसके फ्रेंड का नाम डेथ नोट पर लिखता है और उसे अपने वश में कर लेता है, लेकिन उसे भी एल का रियल नाम नहीं पता होता। तब लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल का नाम पता करो। इस पर एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक अकेडमी में जाया करता था, तो शायद उसके डॉक्यूमेंट से उसका रियल नाम पता चल जाए। ये सुनकर लाइट उसे अकेडमी में जाकर एल का रियल नाम पता करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर एल को भी पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और वो समझ जाता है कि लाइट ने उसका रियल नेम जानने के लिए उसके फ्रेंड को भी अपने वश में कर लिया है। तभी एल बिना इन्फॉर्म करे लाइट के घर आ जाता है और उसके फादर से कहता है कि तुम्हारा बेटा ही रियल कीरा है, इसने मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है। लेकिन एल के पास लाइट के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। एल लाइट के घर की तलाशी भी लेता है, लेकिन उसे लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि लाइट ने पहले ही मिया को वो नोटबुक दे दी थी। तभी हम देखते हैं कि लाइट को एल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि वो अकेडमी पहुंच गया है। बस कुछ ही समय में एल का रियल नाम उसे पता चल जाएगा, लेकिन नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। ये देखकर लाइट बहुत परेशान हो जाता है। फिर कुछ समय
समय बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ मिया और लाइट एक डांस पार्टी में होते हैं। यहाँ मिया लाइट को एक शॉकिंग ट्रुथ बताती है कि उन सभी एजेंट का नाम मिया ने डेथ नोट पर लिखा था जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। साथ ही एल के फ्रेंड का नाम भी उसी ने डेथ नोट पर लिखा था, जिस कारण वो एल का रियल नाम लाइट को नहीं बता पाया था। आगे मिया लाइट से कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम भी डेथ नोट पर लिख दिया है, तुम ये बुक मुझे दे दो नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मतलब मिया ने डेथ नोट बुक पाने के लिए लाइट से प्यार का नाटक किया था। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ एल आ जाता है और लाइट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। एल ऑलमोस्ट लाइट को पकड़ ही लेता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है। एल उसे बताता है कि ये कीड़ा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। ये सुनकर वो आदमी उल्टा एल के सर पर मारकर उसे ही बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर होता है। एल को बेहोश देखकर लाइट मिया के साथ वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते ये दोनों एक झूले में चढ़ जाते हैं और झूला खराब होने के कारण वहीं फंस जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इन्हें सरेंडर करने को कहती है। इस पर लाइट मिया से कहता है कि हम दोनों मिलकर सब सही कर लेंगे और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन मिया लालच के कारण उसकी बात नहीं मानती और बुक को उससे छीनने लगती है। यहाँ मिया को पता चल जाता है कि लाइट ने मिया का नाम भी डेथ नोट पर लिख दिया था। दोनों का नाम बुक पर लिखा होने के कारण सडनली ये दोनों ऊपर से गिर जाते हैं, जिस कारण मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिर जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोमा में होने के कारण लाइट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जबकि इस दौरान भी लोगों की लगातार मौतें हो रही थी। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब लाइट झूले से गिर रहा था तो उस बुक से एक पेज निकलकर जल जाता है और इस पेज पर ही लाइट का नाम लिखा था। एक्चुअली जब लाइट को पता चलता है कि मिया ने उसका नाम डेथ नोट पर लिख दिया है तो लाइट ने बहुत समझदारी से उस पर लिख दिया था कि अगर मिया मुझसे ये बुक छीनने की कोशिश करेगी तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा है वो भी जल जाएगा। इसी के साथ लाइट ने बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम और उनकी डेथ की डेट भी बुक पर लिख दी थी। अब प्रेजेंट लाइट को भी होश आ जाता है। इस सभी के बीच एल को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उसे लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और वो कीड़ा को नहीं पकड़ पाया था। लेकिन एल फिर भी उम्मीद रखता है और लास्ट बार मिया के घर की तलाशी लेने जाता है, जहां उसे उन सुसाइड करने वाले सभी ऑफिसर्स की लिस्ट मिल जाती है, जिससे सारा ब्लेम अब मिया पर आ जाता है और लाइट को क्लीन चिट मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसके सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।